कंसिस्टेंसी क्या है? क्या ये वर्क करती है? और मैं तो हर वक्त कंसिस्टेंसी में रहती हूँ, बट फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा। इसका क्या रीज़न है? झूठ बोलते हैं सब कि कंसिस्टेंसी से हो जाता है। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये ऐसे ही थॉट्स अपने माइंड में रखते हो ना, तुम भी सोचते हो कि कंसिस्टेंसी रखने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं दिख रही है। क्या तुम्हारी भी यही प्रॉब्लम है? तो चलो आज इस प्रॉब्लम को अच्छे से फेस करते हैं और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं विथ मी। वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो डे 1 टू फेसिंग जेन ज़ी प्रॉब्लम विथ मी। तो जैसे कि हमने बात की है आज कंसिस्टेंसी पर। हाँ, ये वो प्रॉब्लम है जो लोग करने से बहुत भागते हैं। सबके मन में ये होता है यार क्या ही होता है कंसिस्टेंसी से, और कुछ लोगों के मन में ये भी होता है कि क्या कंसिस्टेंसी से हो जाता है, क्या ये सच में वर्क करती है। देखो, तुम्हें सब बताते होंगे कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, पर एक राज की बात है जो तुम्हें कोई नहीं बताता। वो कौन बताएगा? वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या कंसिस्टेंसी वर्क करती है या नहीं। तो देखो गाइस, तुम कोई भी काम में जाते हो, कोई भी काम को करते हो, तो उसके लिए तुम्हें कंसिस्ट रहना पड़ता है। ऐसा इसलिए कि आज कोई काम तुम करोगे, 2 दिन तक करोगे, 3 दिन फिर छूट जाएगा वो काम तुम्हारा किसी भी रीज़न से, फिर 4 दिन बाद तुम वापस से उस काम में जाओगे, फिर कुछ दिन बाद छूट जाएगा। तो ऐसे वो काम का जो लूप होता है और जो एनर्जी होती है वो डिस्कनेक्ट होती रहती है। और कोई भी चीज़ बीच बीच में जब छूटती है ना, तो उसका एक एनर्जी होता है जो पीछे छूट जाता है और उस पर वर्क करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे तुमने 2 कमर खाना अभी खाया, फिर थोड़ी देर बाद आके खाओगे, फिर थोड़ी देर बाद आके खाओगे, तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा ना टाइम। वैसे ही कंसिस्टेंसी होती है। तुम अगर बीच बीच में चीज़ों को छोड़ कर काम करोगे तो शायद तुम कुछ बन भी जाओ, बट बीच बीच में छोड़ने की वजह से तुम वहाँ पे बहुत लेट पहुँचोगे जहाँ पे तुम जल्दी पहुँचना चाहते हो। लेकिन एक बात और है, सिर्फ निरंतर कार्य को करने से सिर्फ कार्य नहीं होता है। इसके बीच की सच्चाई तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी, वो मैं बताती हूँ। तुम कोई भी काम करो, अगर तुम्हें पूरे महीने तुम वही काम को वैसे ही रिपीट करते हो जैसे तुम पहले दिन पे रिपीट करते आ रहे हो, तो उस टाइम पे तुम्हारी ग्रोथ ज़ीरो होगी। क्या होगी? ज़ीरो होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि एक जब मज़दूर होता है ना, वो क्या करता है कि वो ईंट को यहाँ से उठा के वहाँ रखता है, तो तुम्हारा काम भी वैसे ही हो जाएगा। कंसिस्टेंसी तब वर्क करती है जब तुमने आज कुछ किया। मान लो तुम आज आधे घंटे पढ़ने के लिए बैठे, फिर कल तुम 5 मिनट और बढ़ाओ, ठीक है, विथ फोकस। फिर तुम तीसरे दिन पढ़ने बैठे, 5 मिनट और बढ़ाओ, तो तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारा जो टाइम जोन है वो बढ़ेगा, और तो और तुम उस पर फोकस होना स्टार्ट करोगे। कंसिस्टेंसी तब वर्क करती है जब तुम उसमें ग्रोथ दिखाना स्टार्ट करते हो, जो कि कोई नहीं बताता। जब तक तुम चीज़ों को ये नहीं सोच के करोगे कि अगर आज मैंने इतना किया तो कल मैं इससे बेस्ट करने की कोशिश करूँगा या करूँगी, तब तक कंसिस्टेंसी वर्क नहीं करती है। जब हर काम हम करते हैं, कोई भी काम हम करते हैं, आज भी वैसे कर रहे हैं, कल भी वैसे कर रहे हैं, परसों भी वैसे कर रहे हैं, तो क्या ही तुमको ग्रोथ दिखेगा? क्या ही तुमको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी? कुछ भी नहीं दिखने वाला। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें कंसिस्टेंसी रखनी बहुत ज़रूरी है, बट उस कंसिस्टेंसी में ग्रोथ रखनी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी तुम पढ़ने बैठो, जब भी तुम मेरी तरह वीडियो बनाने बैठो, तो ये सोच के बैठो कि आज कल से बेटर करना है। अब देखो, जैसे कि आज की मेरी ये वीडियो है एक जेन ज़ी प्रॉब्लम को फेस करने की। कल मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ऐसे टॉपिक्स पे ढूंढ के वीडियोस बनाऊं जिस पे जेन ज़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि देखो मैं खुद भी उसी में आती हूँ। तो मुझे पता है कि चीज़ें कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, कहाँ से इंसान भटकता है रास्ता। मैं कोई आत्मज्ञानी इंसान नहीं हूँ जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है खुद के बारे में, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो मैं खुद भी यहाँ नहीं होती, ना जाने में कहाँ होती। बट मैं चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम हम सब ने फेस की, वो प्रॉब्लम आगे आने वाले लोग ना फेस करें, या जो हम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आज का डे 1 जो था कंसिस्टेंसी था। क्या कंसिस्टेंसी था, इस पे हम वर्क करेंगे प्लस ग्रोथ के साथ और इम्प्रूवमेंट के साथ। तो सिर्फ निरंतर कार्य करने से चीज़ें नहीं होती हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम अगर आज 10 मिनट बैठे हो पढ़ने, तो तुम कल 15 मिनट बैठो विथ फोकस। अगर आज तुमने 10 मिनट में 7 मिनट सिर्फ फ़ोन चलाया है और 3 मिनट सिर्फ पढ़ाई की है, तो उसे तुम्हें ठीक करके 7 मिनट को पढ़ाई में कन्वर्ट करके 3 मिनट फ़ोन चलाना है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई के टाइम फ़ोन चलाना ही क्यों है, पढ़ाई के टाइम फ़ोन चलाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये तो खैर एक एग्जाम्पल था। बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।